नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं चलिए मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं। दोस्तों मेरा ये करेंट अफेयर देश और विदेश दोनों को कोरिलेट करके बनाया जाता है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, चाहे वो RRB, NTPC, SSC, CGL, बैंक PH जहाँ भी करेंट अफेयर पूछा जाता है। वीडियो को पूरा देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए फीस निर्धारित किया है, यानी कुछ न कुछ रकम जोड़ दिया गया है। तो इसका सही आंसर है पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार ने। अब थोड़ा सा डिटेलिंग्स देखिए, मैं हर क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा डिटेल्स लेकर के आता हूं ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ने के बाद अपने दिमाग में फिट कर सको। पंजाब सरकार ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज की फीस निर्धारित की है, जिसके लिए सरकार ने निजी अस्पतालों में 6500 रुपये, 5500 रुपये और 4500 रुपये की 3 श्रेणियां बनाई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को किस ऐप के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक। ठीक है। अब देखिए, गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के CRPF, ITBP, BSF, CISF और NSG जवानों को फेसबुक ऐप का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही विदेशी ऐप के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया गया है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे पहले जो था वो भारत ने 59 एप्लीकेशन के ऊपर पहले बैन लगाया, खास करके चाइना के। ठीक है। इसके बाद कुछ समय के बाद न्यूज आई थी कि अर्धसैनिक बलों ने भी कुछ एप्लीकेशंस को बंद किया है, तो वो कुल मिलाकर के हो गया था 89 एप्लीकेशन। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर अर्धसैनिक बल पूछता है तब आप 89 के ऊपर चले जाइएगा, अगर भारत ने पूछता है कि भारत ने चाइना के कितने ऐप को बैन किया है तब आप 59 पे जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सरकार। अब थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगा, यानी कि वहाँ छत्तीसगढ़ का एक हरेली पर्व है, उसी से इसका शुरुआत होगा। राज्य में अब तक 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है। जैसे गोबर जो होता है उससे या तो उपला बनाया जाता है, नॉर्मली उपला ही बनाते हैं और लोग उसको ईंधन के रूप में काम ले लेते हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे 2 रुपये में खरीदने का निर्णय लिया है, तो हो सकता है कुछ और चीज़ें बनाए। ठीक है। और इससे जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा गोबर हो जाता था उनको पैसे भी मिल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस IIT संस्था ने सूद नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजरिंग उत्पाद विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है IIT दिल्ली। थोड़ा सा देखिए, IIT कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि IIT कानपुर। अब थोड़ा सा देखिए, मेरे मुंह से दिल्ली इसलिए बुलाया कि दिल्ली ने भी एक कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक छोटा सा किट बनाया है जो दुनिया का सबसे सस्ता किट है, तो उसे भी आज ही के करेंट अफेयर में मैंने रखा है, तो उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए दिल्ली निकल गया। ठीक है। IIT कानपुर, भारत के IIT कानपुर ने
सूद नामक एक अल्ट्रासाउंड वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है जो कि यूवी यानी अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने में इससे किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त खाली जगह को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये हैं अशोक लवासा, ऑप्शन डी। और इनको देखिए पहचान लीजिए, इमेज में मैं साथ में लेकर के आया हूँ ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जा सके। ये एशियाई बैंक के चुनाव आयुक्त के रूप में उपाध्यक्ष की पद के लिए नियुक्त किए गए हैं। अशोक लवासा। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि अशोक लवासा किनके स्थान पे होंगे, तो दिवाकर गुप्ता। तो ये चीज़ें भी मैं आपके लिए लेकर के आया। दोस्तों अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है वीवो, ऑप्शन बी। हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने भारत में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। साथ ही कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 50,000 पर पहुंचाया गया है। भारत में डिज़ाइन पहला उत्पाद वर्ष 2020-21 में रोल आउट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यही क्वेश्चन था जहां पे मैं आईआईटी कानपुर के जगह दिल्ली कह दिया था। तो क्वेश्चन है कि भारत की किस आईआईटी संस्था ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी दिल्ली ने, यानी ऑप्शन ए। भारत के आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है जिसका नाम कोरोसयोर है। क्या है? ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, कोरोसयोर है, ठीक है। इसे दिल्ली की फर्म यूनिटेक मेडिकल डिवाइस के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस किट की कीमत जो है और मात्र 399 है। लेकिन देखिए 399 कैसे वो किया जाता है, आपके ब्रेन वॉश किया जाता है। 399 है भैया, ये 400 भी तो लिख सकता था। अब 400 लिखता तो 400 बोलना पड़ता, लेकिन यहाँ बोला क्या जा रहा है 399। आपके दिमाग में सेट क्या हो रहा है 300, पहला चीज़ 300, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं कि 399 यानी 1 रुपया मात्र कम है 400। वो 400 बोलेंगे तो वो 400, यहाँ 300। तो इस चीज़ें को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का जो प्राइस है उसको सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोज दिवस दोनों मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 17 जुलाई को विश्व भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, विश्व इमोज दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कार्य का समर्थन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक गुरु पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी का हाल ही में निधन हो गया। वह कितने साल के थे जब उनका निधन हुआ? क्वेश्चन यही है। तो इसका सही आंसर है 78 वर्ष, ठीक है, 78 ईयर्स। आध्यात्मिक गुरु पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी का हाल ही में निधन हुआ। वे 78 वर्ष की उम्र में थे, ठीक है। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है। पुरुषोत्तम प्रियदर्शी स्वामी नारायण गांधी संस्था से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में फ्रांस और किस देश के साथ
एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका के साथ। भारत ने हाल ही में अमेरिका और फ्रांस देश के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके मुताबिक प्रत्येक देश की एयरलाइंस को शुक्रवार से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से करेंट अफेयर समाप्त हो गया। अपना कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में दें, मैं इसमें और क्या अच्छा कर सकता हूं वो आप लिख करके बताइए, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।